आज रीवा में मेरा प्रवास हुआ है। लॉ कॉलेज का आज यहाँ लोकार्पण किया गया। मुझे खुशी है कि ये इंदौर के बाद सबसे बड़ी संख्या में विद्यार्थियों के लिए जो लॉ कॉलेज बना है इसका उपयोगी सिद्ध होगा। आज के इस अवसर पर यहाँ 2-3 मांग स्थानीय विधायक और पूर्व मंत्री माननीय राजेंद्र शुक्ला जी ने की थी। मैं कहा था कि लॉ कॉलेज के लिए तो हमने कहा है कि आज के बाद लॉ कॉलेज का नाम डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर करने की घोषणा की गई है। इसी के साथ साथ चूँकि यहाँ अब लॉ का 3 साल का ही पाठ्यक्रम लागू था, आने वाले समय में BA LLB, BCom LLB, BBA LLB या और जो भी उचित समझेंगे सेल्फ फाइनेंस के माध्यम से सभी प्रकार से कोर्स चलाने की भी स्वीकृति प्रदान की गई है। उम्मीद करेंगे कि यहाँ चूँकि लॉ का बहुत पुराना इतिहास रहा है, बड़े बड़े विद्यार्थी यहाँ से अच्छी जगहों पर निकले हैं, ऐसे में लॉ कॉलेज की दृष्टि से सौगात देने की आवश्यकता मैंने इसी के साथ, चूँकि उच्च शिक्षा एवं माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री लगातार ध्यान दे रहे हैं, मैंने कहा है कि और भी महाविद्यालयों में जो अन्य इस नगर में है या विंध्य क्षेत्र में है, जहाँ भी जो नए नए कोर्स खोलेंगे, सभी महाविद्यालयों को जो प्रोफेशनल कोर्स जिनके माध्यम से आने वाले समय में बच्चों को रोजगार मिल सके या वो स्वयं का व्यवसाय करे या वो सर्विस सेक्टर में जाना चाहे, सभी में उसका लाभ लेंगे। सभी कोर्स खोलने की घोषणा की। प्रोफेशनल कोर्सेज की आपने बात की, BA BCom इस तरह के कोर्सेज पे आपने कहा कि BA BCom नहीं, BA BCom बंद करना चाहिए ताकि बंद नहीं, मैंने रोजगार तो उससे मिल नहीं पा रहा है, एक बड़ा इशू यही है। मैंने कहा है, बिल्कुल सही बात है। BA BCom LLB जो हमारे प्लेन डिग्री कोर्स है, प्लेन डिग्री कोर्स में बेरोजगारी बढ़ती है। बेहतर ये होगा कि जिस प्रोफेशनल कोर्स के माध्यम से उसको अपने को लाभ मिले, उसके समय का सदुपयोग और समाज और देश भी उससे कुछ प्राप्त कर सके। ऐसे में बहुत प्रकार के कोर्स हैं, जिन कोर्सों से जैसे माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी का समय आज का ज़माना है, इसी प्रकार से बहुत सारी तरह से, जैसे अभी BA LLB करने की बात कर रहे हैं, तो ये आजकल चूँकि नई शिक्षा नीति भी ये कह रही है कि उसको मल्टीपल रूप से जाने की आवश्यकता है, ऐसे में सबका लाभ मिलेगा। तो इसमें और कोर्सेज भी बढ़ेंगे निश्चित रूप से, बिल्कुल। शिक्षा के संबंध रोजगार से नहीं है, तो ऐसा नहीं, हमने कहा कि शिक्षा से ही रोजगार मिलेगा, ये गलत है। जो कांग्रेस के अंग्रेजों के टाइम पे चला आया था कि डिग्री के बाद नौकरी मिलेगी, हमारा कहना शिक्षा से उसका स्वयं का कॉन्फिडेंस भी बढ़ना चाहिए, वो स्वयं का व्यवसाय भी कर सके तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन खाली डिग्री के लिए पढ़ना अगर कोई चाहता है तो डिग्रियाँ देने का जो ज़माना था वो चला गया। नई शिक्षा नीति में अब इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। अब तो नई डिग्री शोध सहित मिलने वाली, रिसर्च में जो जाना चाहता है वही उच्च शिक्षा में आएगा। क्लास 6 के बाद ही नई शिक्षा नीति ये कहती है कि वो अगर तकनीकी कौशल में जाना चाहता है तो तकनीकी क्षेत्र में जाए और अपना जीवन यापन करे। लेकिन अगर वाकई इसको पढ़ना है तो पढ़ने के लिए पूरी अनुकूलता बनाएगी। तो नई शिक्षा नीति हम इसी सत्र से लागू कर रहे हैं और उसी दिशा में चलेंगे, तब हमारे अपने बच्चों को व्यक्तिगत जीवन में भी जो 15 साल 12 साल पढ़ाई में जो बिगाड़ता है उसका उपयोग सिद्ध होना चाहिए। शिक्षा ने कहा था कि बीजेपी में अंतर कला चल रही है, शिवराज जी जाएंगे और कमलनाथ जी रहेंगे। ये मुगालता वो सरकार में चलाते भी रख चुके थे, और जिनके बारे में आपने नाम लिया तो उनने तो जिस ढंग का हम सबके सामने है। सरकार अगर गई है तो सबसे बड़ा कारण वही थे।